नमस्कार, मैं हूं अंश बेलवार और स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज एल्गो ट्रेडिंग की पाठशाला में, जिसमें आज हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट के कुछ एडवांस टूल, साथ ही साथ एआई के मदद से हम अपने ट्रेड्स को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ काफ़ी एक एक्सपर्ट पैनल आज शामिल है। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शामिल है। साथ ही साथ यू ट्रेड सोल्यूशन के को फाउंडर एंड सीईओ कुणाल नंदवानी जी भी जुड़ चुके हैं और सहज अग्रवाल भी हमारे साथ शामिल है, जो कि है नियो कोटक के हेड ऑफ रिसर्च ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन सहज जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। अब पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बैक टेस्टिंग की कि कितना इंपॉर्टेंट है बैक टेस्टिंग, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो है वो कोई ना कोई जो है अलग अलग रूल्स लगा के काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी बना देते हैं और बैक टेस्टिंग में काफ़ी अच्छे पैसे भी बन जाते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में वही यूज़ करते हैं तब नुकसान होने लगता है। लाइक बैक टेस्टिंग में करोड़ों रुपए बन जाते हैं और सीधे जब मार्केट में आते हैं तब सीधे नेगेटिव रिटर्न्स। जी, इनफैक्ट एक बहुत ऑन अ लाइट नोट कहूँगा, आप एक्सेल में जब बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स देखते हैं ना, तो वो आपको सिर्फ एक लाइन दिखता है, पर वो एक लाइन या तो एक महीना हो सकता है या एक दिन हो सकता है अगर आपने ट्रेडिंग करी है, और उसमें कितने सारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं जी। तो बैक टेस्टिंग को देखना आसान है, पर उसके थ्रू जीना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हो सकता है एक एक्सेल एक इंसान की पूरी जिंदगी हो। नाउ कमिंग बैक टू योर आंसर, बैक टेस्टिंग जो है ना, उसकी डेप्थ और उसका आपने पैरामीटर्स कैसे सेट किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, हम बायस्ड हो जाते हैं, हमको रिजल्ट्स अच्छे दिखाने इसलिए हम पैरामीटर्स को शिफ्ट करने लगते हैं, जब तक रिजल्ट हमारे विचार के हिसाब से या हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स ना देने लगे। एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, मिनिमम पैरामीटर्स, क्लियर थॉट प्रोसेस, एंड जो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया, इंश्योर कीजिए कि आपका मॉडल मल्टीपल फेजेस ऑफ मार्केट, तेजी, मंदी, कंसोलिडेशन, वोलेटिलिटी, कंसोलिडेशन, हर एक फेज को कवर करे। यदि ये कवर कर लेता है सब कुछ, राइट, तब जो आपके रिजल्ट आते हैं उसमें भी आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा सक्सेसफुल होगी। एक फैक्ट है कि अच्छे से अच्छा मॉडल मैक्सिमम आपका 60% टू 65% स्ट्राइक रेट देगा। इनफैक्ट मैंने तो ये भी एक आर्टिकल्स पढ़े हैं कुछ कि जो मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट से 50% होता है। अच्छा। क्योंकि उनके विनिंग ट्रेड्स इतने अच्छे होते हैं कि लॉस मेकिंग ट्रेड सब कारपेट के नीचे दब जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं। तो आइडिया ये है कि जो बैक टेस्टिंग में टाइम इन्वेस्ट करके आप जो अपने पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, ओवर ऑप्टिमाइजेशन इज अ क्राइम। अगर आप ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप डेंजर जोन में जा रहे हैं। तब आप सिर्फ आपके मन को ये मॉडल को एक्सेप्ट करवाने के लिए पैरामीटर्स को फिट इन कर रहे हैं। मिनिमम पैरामीटर्स, अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम का बैक टेस्टिंग लीड्स टू अ गुड एल्गो विच कैन एक्चुअली बी सक्सेसफुल। तो ये मेरे हिसाब से करना बहुत जरूरी है, और इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कर्व फिटिंग बोलते हैं। कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्व फिटिंग में आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक पानी की तरह से आप बह के सेट कर रहे हैं, ना कि एक कड़क विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कर्व फिटिंग को अवॉइड करके आपके पैरामीटर्स तब सही होंगे जब आपकी मार्केट की थोड़ी बहुत टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और आपका थॉट प्रोसेस को आपने सही तरीके से कोड में कन्वर्ट किया। इंटरेस्टिंग। इनको तो ओवर परफेक्ट करने के चक्कर में कई सारी मूवीज भी फ्लॉप हो जाती है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो है आप अपने ट्रेडिंग को यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन कुणाल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, अब मेरे हिसाब से तो एल्गो और एआई मुझे सेम ही लग रहे हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, आप कंडीशंस दे देते हैं और आप ह्यूमन इंटरवेंशन कम कर देते हैं और दोनों जो है ऑटोमेटिक काम करने लगते हैं। तो क्या ये एआई और एल्गो सेम ही है या इसमें कुछ डिफरेंस है? सर देखिए, जैसे कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में कवर किया कि एल्गो एक तरह का एग्जीक्यूशन लॉजिक है, कि एग्जीक्यूशन आपने कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, पर उसका व्यू आप खुद बनाते हैं। मार्केट आज वॉलेटाइल होगी या नहीं, आप अनिल जी का सुबह व्यू सुनते हैं, मार्केट पे लेवल्स देखते हैं, मार्केट न्यूज़ देख के व्यू खुद बनाते हैं। एआई जो है वो उसके ऊपर एक इंटेलिजेंस की लेयर ऐड हो रही है। एआई का मतलब, जैसे आज हम सब लोग अपनी इंटेलिजेंस से काम करते हैं, एआई एक आपको एडिशनल इंटेलिजेंस की लेयर मिल गई जो आपके लिए रिसर्च भी कर सकती है, कोडिंग भी कर सकती है, ट्रेडिंग भी कर सकती है, रिस्क भी मैनेज कर सकती है। तो वो इंटेलिजेंस लेयर जब ऐड होती है तो आपकी वो एल्गो ट्रेडिंग से पहले का भाग है। अगर आपने एल्गो लिखनी है, एल्गो का लॉजिक कुछ बैक टेस्ट करना है, इवॉल्व करना है, कुछ भी करना है, एआई से आज आप कुछ ही क्षणों में, कुछ ही 30 सेकंड के अंदर एक एल्गो का लॉजिक एक व्यू से शुरू करें। आज आप बोलिए निफ्टी आज वॉलेटाइल रहेगी, आज के लिए स्ट्रैटेजी सजेस्ट करो,
वो अपने आप से आपको एआई एनालाइज करके एक स्ट्रैटेजी बना देगा, कोड भी कर देगा, बैक टेस्ट भी कर देगा, और अगर आप क्लिक करेंगे उसके बाद डिप्लॉय भी कर देगा। तो वो उसने आपका काम एक ट्रेडर, रिसर्च एनालिस्ट, एक कोडर, सबका काम कर दिया। तो एआई एक इंटेलिजेंस लेयर है जो आज सबको मिल रही है, 2-3 सालों से अच्छे से मिल रही है, अच्छे से लोग यूज़ भी कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट हम सारी दुनिया में देख रहे हैं, हर सेक्टर पे इम्पैक्ट है, आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट है। तो एक ट्रेडर भी आज, एक रिटेल ट्रेडर और एक बड़े फंड के ट्रेडर में आज जो गैप है वो एआई की वजह से ब्रिज हो सकता है, क्योंकि एआई से अब सबको वो एनालिसिस लेयर मिल गई, इंटेलिजेंस लेयर मिल गई। सो एआई को एल्गो से अलग समझें। एआई का आप ये समझें कि हम सबको एक रिसर्च, ट्रेडिंग, कोडिंग, एनालिस्ट साथ में मिल गया जिसे सब कुछ आता है। अब वो आपके विचारों को और इवॉल्व कर देगा, एनालाइज कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ट्रेड करवा देगा। बेसिकली क्या है, एआई तो है ना केपीओ की तरह, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। भाई ये सर्च है, रिसर्च कम जी। क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन सारा एआई ला के दे देगा। आप मांगेंगे तो वो अपना एनालिसिस भी देगा। मैं एआई कैसे यूज़ करता हूँ, मेरे को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मार्केट के बारे में, किसी स्ट्रेटजी के बारे में, कुछ भी मैं पूछ लूँगा एआई को। लेकिन ये एक पहला पार्ट है जो एआई से रिलेटेड है। जब एल्गो ट्रेडिंग में आप आते हैं एआई से नेक्स्ट, तब आपकी स्किल्स काम आती है, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है। आप अगर ये सोचेंगे कि एआई के से आपने इन्फॉर्मेशन तो ली, साथ ही उसकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी भी ले ली है। अगर एआई की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी से सब पैसा बना सकते हैं तो ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं है। राइट। सो पैसा हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप कुछ भी करो, पैसा आपका बाजार को लेकर, स्टॉक को लेकर डायरेक्शन सही होगा तो ही पैसा बनेगा, और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन आता है। नहीं तो आज एक चीज़ बताओ, जो कंपनी एआई के सारे टूल्स बना रही है, वो ये टूल्स क्यों बेच रही है? वो सब छोड़ दे, हर पूरी दुनिया में 50 मार्केट है, सब में अपनी एआई की स्टडी लगा के रोज ट्रेडिंग करें, खुद ही कमा लेना पैसा। किसने रोका है? करेक्ट, वैसा नहीं है। सो एआई से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, समझिए, और उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग से उसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो 3 लेयर हो गए, इधर से इन्फॉर्मेशन ली, दिमाग लगाया, एग्जीक्यूशन के लिए एल्गो को यूज़ कर लिया। बिल्कुल वैसे काम करेगा। तो सर्च करके डेटा फेच कर सकते हैं, उससे फिर हम खुद जो है स्पेशलाइजेशन के थ्रू अपने से डेटा को समझ सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और फिर वापस से एल्गो का इस्तेमाल करके एक बेटर एग्जीक्यूशन प्लान किया जा सकता है। तो अगला सवाल मेरा सेफ्टी स्विच को लेकर है, और अनिल जी आपसे ही है। क्या एल्गो में किल स्विच नाम का कुछ ऐसा चीज़ है? क्योंकि हो सकता है कि आपके लॉसेस कंटिन्यूस हो रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ स्विच है कि ये दबा के बस अपना लॉसेस जो है यहाँ पे कट जाए, यहाँ पे रुक जाए, ऐसा बस और नहीं बस। चाहिए। हाँ, सब है, मतलब आई एम डन। राइट। हाँ, ये इस तरह का है काम। से हर तरीके से हो सकता है। सपोज आपने एक ही ट्रेड लिया, और एक ट्रेड में आपको लगता है कि मेरा मैक्सिमम नुकसान इतना होना चाहिए, इतना नुकसान हो तो ठीक है, लेकिन वो तो एक सिंपल एक तरह से स्टॉप लॉस हो गया आपका। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज चला रहे हैं, एल्गो में आपने 5-7 एक साथ चलाई, हर 5, 10, 15 मिनट में चल रही है, अब आपने अलग अलग पैरामीटर 50 स्टॉक में डाल रखे हैं, 25 में डाल रखे हैं, 10 में डाल रहे हैं, और पता चला मार्केट किसी ने अचानक से बड़े मुंह में आ गया, सबके एक साथ हो गए। आपकी 10 स्ट्रेटजी एक साथ चलेगी सिस्टम में, कि आपके पास मार्जिन का भी पैसा है, सब कुछ कर रखा है, और अचानक से मार्केट समझो रिवर्स हुआ। अच्छा, हमारे मार्केट में क्या भाईचारा बहुत है, बढ़ते तो भी सब साथ में बढ़ते, घटते तो भी साथ में घटते हैं, करेक्ट। सो अचानक से पता चला कि अभी तो थोड़ी देर पहले अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। वो होता है ना कि वीकली एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी गेम वगैरह जो हम बोलते थे, कि अचानक से घूम गया, ये हो गया, तो पता चला सब अचानक से लॉस में आ रहे हैं। अब आपने एक इंडिविजुअल स्ट्रेटजी का तो लॉस लगाया जी, लेकिन पता चला कि इंडिविजुअल स्ट्रेटजी का लॉस लगा के आपने सोचा कि चलो भाई मेरा तो आज ₹1,00,000 का नुकसान हो जाए तब तक ठीक है, लेकिन जब तक आप देखें सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर गिन के देखें तो पता चला 5 लाख हो गया। तो आपके पास एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है एल्गो ट्रेडिंग में। अच्छा, सारी स्ट्रेटजीज का एक कंबाइंड लॉस का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अच्छा। अगर किसी भी दिन मेरा स्टॉप लॉस, किसी भी दिन से समझ मैंने 25 स्ट्रेटजी बनाई जी, और 25 स्ट्रेटजी में मेरा लॉस अगर 1 लाख के ऊपर निकल रहा है, उसी समय सब एक साथ खत्म, एवरीथिंग। समझो आपने प्रॉफिट बनाया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया दिन में, और फिर आप सोचेंगे अब ये मेरा प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना चाहिए। आप बोलो 5 लाख का प्रॉफिट मेरा जैसे 4 लाख रह जाए, सब खत्म, उसके बाद मैं देखूंगा भी नहीं, आज एंजॉय करूंगा। जी, आप जो सोचोगे वो एल्गो करके देगा। करवा सकते हैं ना कुणाल जी आप? बिल्कुल सर, इसको पैनिक बटन, किल स्विच, कई नाम दिए जाते जो हैं। आप नाम। आप अपना अमाउंट डिफाइन कर दीजिए,
मेरा जीरो कर दो टाइप। मतलब इट्स लाइक आप बॉम्बे में गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक आ गया, आप थक गए, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी, आपने चाबी निकाल के बाहर फेंक दी, खत्म, मैं उठ के पैदल जा रहा हूँ बस। सो इस तरह से अभी हम सुबह ट्रैफिक में फंस गए थे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जैसे लग जाता है Exactly. process पे। सारी पोजीशन का एक साथ स्टॉप लॉस, ये वाली बात है। बिल्कुल। तो कुणाल जी, आपसे सवाल है और एआई को लेकर ही है। हम देख रहे हैं कि एआई के ज़रिए जो है काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। अभी अनिल जी ने भी वही बताया कि एआई की मदद से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, किस तरह से मिल सकते हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आज आप अगर एक इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक एनालिसिस करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप स्टॉक्स के में भी चार्ट्स या इंडिकेटर्स देखते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप निफ्टी के लेवल्स या कोई कॉल पुट रेशियो, मैक्स पेन, ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं। एआई आज आपको हर किसी के बारे में प्रॉपर डेटा दे सकता है, फ्रॉम स्क्रीनिंग, पोर्टफोलियो एनालिसिस, किसी शेयर का एनालिसिस कर देगा, उसके अगर आपके कोई व्यू है मार्केट का कि आज मार्केट वॉलेटाइल है या ये प्राइस पॉइंट रहेगा निफ्टी का, ये रह सकता है, रेंज बाउंड है, उसके हिसाब से आपको एल्गो सजेस्ट कर देगा। वो आपको कोडिंग भी करके दे देगा, कोड करके दे देगा, एल्गो डिप्लॉय करवा देगा, लाइव ट्रेडिंग शुरू करा देगा। सब कुछ जो भी एक इंसान को आज, एक रिटेल निवेशक को इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, एल्गो, ऑप्शंस, रिस्क मैनेजमेंट में कुछ भी चाहिए, आज एआई सब कुछ करके दे रहा है। और यूट्रेड प्लेटफॉर्म में हमारा एआई इंटरफेस है जिसमें आप सिंपली जाइए, बात शुरू कीजिए, मार्केट में आज क्या चल रहा है, कोई स्टॉक एनालिसिस कर दीजिए, फाइंड मी, मेरे को कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ दीजिए, मेरे को ऑप्शन की कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए, सब कुछ करके देगा। आपको बस अपना व्यू सही करना है, जैसे अनिल जी कहते हैं, सुबह उनका व्यू लीजिए, आप मार्केट में ट्राई कीजिए, और अगर वो व्यू सही रहा तो आपको एक प्रॉफिटेबल या अच्छी स्ट्रैटेजी बन के मिल जाएगी। तो एआई आज आपका सबका फ्रेंड है। आज एक रिटेल निवेशक और एक बहुत बड़े ट्रेडर, फंड मैनेजर में जिसके पास सैकड़ों एनालिस्ट बैठे हैं, ब्लूमबर्ग के टर्मिनल्स हैं, सब कुछ है, वो सब अब सब इंटेलिजेंस की लेयर एआई ने ब्रिज कर दिया आज। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है आप अपने ट्रेड्स को संभाल सकते हैं और एआई की मदद से जो रिसर्च का पूरा टाइम है उसे थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं। सर जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। अब एल्गो में हम देख रहे हैं कई सारे टाइप्स होते हैं और कुछ नाम मैंने सुने हैं, एग्जीक्यूशन एल्गो और अल्फ़ा एल्गो। इसमें डिफरेंस क्या है और एक रिटेल ट्रेडर स्पेशली जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं वो किस तरीके के एल्गो को यूज़ करें? जी, सो सबसे पहले तो ये दोनों एल्गो में क्या डिफरेंस है वो बताना चाहूँगा, एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन एल्गो वो होता है जो आपकी एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी को बेस्ट कर देता है। सपोजिंग आपको एक पर्टिकुलर शेयर खरीदने हैं, आपको उसमें 1 करोड़ रुपए आज डालने हैं, राइट? तो आप यदि ये एल्गो के थ्रू डाल देंगे रूल्स के साथ में, तो क्या करेगा वो बेस्ट बाय पे आपका प्राइस करता रहेगा। तो आपकी ओवरऑल जो स्लिपेज है और जो बाइंग की कॉस्टिंग है, हो सकता है सिर्फ आधा पैसे से आपको बचत हो, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बचत काफी बड़ी हो जाती है। तो ये आपका हो गया एग्जीक्यूशन। अल्फा एल्गो क्या होता है? अल्फा एज अ वर्ड इटसेल्फ जो हम फाइनेंस इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो होता है एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना। तो अल्फा एल्गो ये करता है कि आपके सिग्नल्स को कंबाइंड करके, जैसे 1 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के सिग्नल्स को कंबाइन करके आपको जो कॉम्बिनेशन सिग्नल्स निकालने हैं, जिसके बेसिस पर अगेन गोइंग बैक टू बैक टेस्टिंग, कि आपने बैक टेस्टिंग कर रखी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वो जो अच्छा जो स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअली अल्फा एल्गो के कैटेगरी के अंदर आएगा, जहां पे आप उसका रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, सिग्नल आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जो एल्गो बना रहे हैं वो अल्फा एल्गो की कैटेगरी में आएगा, और बाद में आप एल्गो को यूज करके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अल्फा एल्गो इज फॉर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेशन और टू जनरेट रिटर्न्स, और नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन एल्गो है ये यूजुअली इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं जहां पे उनको बड़ी क्वांटिटी डिप्लॉय करनी होती है। Right. तो एक मार्केट की लिक्विडिटी, डेप्थ को देख के और स्लिपेज को मिनिमाइज करने के लिए एग्जीक्यूशन एल्गो यूज किया जाता है। बिल्कुल, तो ये है डिफरेंस दोनों ही एल्गो में। अगला सवाल अनिल जी मैं आपसे है और ये मल्टी एसेट रिलेटेड है। मल्टी एसेट एल्गो क्या होता है, और मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि एक बार सिस्टम बना दे तो क्या निफ्टी बैंक दोनों इंडाइसिस में एक साथ यूज़ किया जा सकता है, या 3-4 इंडाइसिस में, या एक ही बार में एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं? 2 इंडेक्स में क्यों करना है आपको, बाकी में क्यों नहीं करना है? एल्गो नाराज हो जाएगा भाई कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, फिर निफ्टी है जी। खूबसूरती यही है कि आपको 5 इंडेक्स में एट ए टाइम ट्रेड करना है, अलग अलग एक्सचेंज पे ट्रेड करना है, अलग अलग एसेट क्लास में ट्रेड करना है। आप इधर ये करते करते आप चाहे तो एमसेक्स पे क्रूड ट्रेड कर लें, गोल्ड सिल्वर ट्रेड कर लें, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो बहुत छोटी चीज़ है। सो बेसिकली आपको अगर समझो
एक तरफ आपको क्रूड या बुलियन ट्रेड करना है, दूसरी तरफ इक्विटी या डेरिवेटिव्स ट्रेड करने हैं, तो आपको स्विच करने में इधर उधर में बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एल्गो के केस में क्या है, जब आपने एक स्ट्रेटेजी लिख दी और लिख के आपने सिस्टम में डाल दी, ठीक है, आपने ब्रोकर के पास पहुंचा के सिस्टम में डाल दी, तो फिर आप एक साथ जितनी करनी है करिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स पे कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ एसेट क्लासेस पे कोई लिमिट नहीं है, Right. नंबर ऑफ आपके अलग अलग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। सो आपको जितना करना है उतना करने की आज़ादी देगा, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर्स जाते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं जाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड्स में जाते हैं। अच्छा, इतने फास्ट जाते हैं, एक एक मिली सेकंड में करोड़ों ऑर्डर चले जाते हैं ओह एनएससी के सिस्टम में, बीएससी के सिस्टम में। तो आपके पास इतना फास्ट सिस्टम एग्जीक्यूशन है, तो इसलिए अगर आपको अलग अलग एसेट क्लास में करना है कर सकते हैं। और एक चीज़ कुणाल जी से आपको जाननी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुणाल जी, अगर समझो आप तो इतनी बढ़िया बढ़िया ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं, एल्गो की स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, अगर कोई अंश को ये चाहिए है कि मुझे तो एक स्ट्रेटजी ऐसी बना दो कि आज समझो क्रूड $95 है, क्रूड $90 हो तो जो भी भाव निफ्टी मेरे को मिल जाए फॉर एग्जांपल। कई बार होता है लोग गोल्ड और Correlation निकालते हैं क्रूड का कोरिलेशन निकालेंगे, निफ्टी क्रूड का निकालेंगे, किसी दो एसेट क्लास का। जी, अब पूछो, ये भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर। इसको बोला जाता है आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी या फिर पेयर स्ट्रैटेजी। सो आर्बिट्राज में क्या होता है, जैसे अनिल जी ने एग्जांपल दिया, आप बोलिए कि सेंसेक्स के जितने भी स्टॉक है 30 स्टॉक आपने ले लिए और सेंसेक्स का फ्यूचर भेज दिया और ऑप्शन से हेज कर लिया। ये एक स्ट्रैटेजी है जो दुनिया में बहुत लोग यूज़ करते हैं, इस पर कंसिस्टेंट डिसेंट रिटर्न आता है इस तरह की स्ट्रैटेजी में। राइट, अब एक स्ट्रैटेजी है कि आपने क्रूड ऑयल देख के $90 से नीचे हुआ तो आपने निफ्टी ले लिया, और अगर 100 से ऊपर गया तो आपने निफ्टी बेच दिया। बाय डेफिनेशन जो इनका कोरिलेशन है ऑयल वर्सेस स्टॉक्स का, अगर आप स्टॉक्स लॉन्ग है तो आप ऑयल शॉर्ट है। इस वॉर की सिचुएशन में लास्ट कुछ महीनों में हमने देखा भी इनडायरेक्टली यही हो रहा है। Yes. तो आप इसको गोल्ड से लिंक कर दीजिए, किसी चीज़ को भी किसी से भी आप लिंक कर सकते हैं। इसको पेयर ट्रेडिंग, मल्टी एसेट ट्रेडिंग, स्टॉक, फ्यूचर, कमोडिटी, ऑप्शन सब में कर सकते हैं, और ये दुनिया बहुत करती है। जो एक्टिव प्रोफेशनल एल्गो ट्रेडर्स हैं वो यही काम करते हैं। वाह, बढ़िया स्ट्रैटेजी है। लेकिन सर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज हैं, अगर मुझे किसी से ये मिल जाए स्ट्रैटेजी, तो क्या वो स्ट्रैटेजी मैं अपने पोर्टफोलियो पे यूज़ कर सकता हूँ? क्योंकि उनका पोर्टफोलियो होगा 10 करोड़ का, मेरा होगा शायद 1 लाख का, 10 लाख का, तो कुछ डिफरेंस पड़ता है या कंप्लीट अलग रहते हैं ये? जी, बेहतरीन क्वेश्चन है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि जो डिसिप्लिन है, सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स में जो डिसिप्लिन है, आप छोटे कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं या बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव है, डिसिप्लिन एक मस्ट चीज़ है। जी। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है एल्गो की बात। जब हम एल्गो की बात करते हैं तो छोटे कैपिटल में एक लिमिटेशन हो सकती है शायद, जो मेरे समझ में आ रही है, कि आपका जो नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज है, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज है, वो शायद थोड़ी लिमिटेड होगी, बिकॉज आपको हर एक स्ट्रैटेजी के कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। आपका कैपिटल थोड़ा बड़ा होगा तो शायद आप ज़्यादा स्ट्रैटेजीज ज़्यादा क्वांटिटी में रन कर सकते हैं। तो दैट इज दी, वही एक ही डिफरेंस है कि बकेट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज शायद आपकी थोड़ी लिमिटेड होगी, बट दोनों ही के केस में आप कोई भी स्ट्रैटेजी रन कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, और डिसिप्लिन आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज अगेन दोनों में ही इक्वल कॉन्फिडेंस के साथ मेंटेन करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल एल्गो ट्रेडर आगे चल के बन पाएंगे। तो आई थिंक साइज का कोई इतना मैटर नहीं है एक लिमिटेशन के अलावा। यानी अनिल जी अगर अपने पोर्टफोलियो में कुछ जो भी स्ट्रैटेजी लगाएंगे बड़े पोर्टफोलियो पे, वो मैं अपने छोटे पोर्टफोलियो में सेम लगा सकता हूँ। आप नहीं, सिर्फ मैं भी वो भी लगा सकता हूँ। इसमें अगर आप चाहें मैं एक नंबर भी दे सकता हूँ। अच्छा। अगर आप 2-4 लाख रुपए का मार्जिन कैपिटल पे काम करते हैं तो आप निफ्टी का 1 लॉट पे काम कर सकते हैं। ठीक अच्छा। है? अगर आप 2-4 करोड़ पे करते हैं तो आप उसके 100 लॉट कर सकते हैं। अब 100 लॉट निफ्टी की जगह आप उसमें से 10 लॉट निफ्टी, 20 लॉट सेंसेक्स, 10 लॉट किसी और चीज़ के, आप ऐसे डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा कैपिटल पे, जैसे सर ने बताया, आपका स्केल भी बढ़ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ जाती है। तो दीज आर द रियल नंबर्स। हाँ, अगर आप बोले मैं 2000 से शुरू कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस में, इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए कुछ लाखों से ही शुरू होता है, पर लाखों में, करोड़ों में, 10-100 करोड़ में बस वो लॉट और डाइवर्सिफिकेशन आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब जैसे कि आप लॉट साइज़ की बात कर रहे थे और हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि अलग अलग अमाउंट के पोर्टफोलियो होते हैं, तो सर जी वापस मैं एक्चुअली बैक टेस्टिंग पे ही आना चाहूँगा। अब बैक टेस्टिंग में हमने कोई एक्स अमाउंट पे पूरा बैक टेस्ट किया है, सपोज कोई बड़े अमाउंट पे या छोटे अमाउंट पे, तो क्या वहाँ पर भी जब एक्चुअल स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं
तो वहाँ पे भी ऐसा चलेगा कि यहाँ पे ये अमाउंट पे है छोटे, वहाँ पे बड़े अमाउंट पे एक्चुअल में यूज नहीं, इन दी एंड उसमें कोई आपको अंतर नहीं आएगा, बिकॉज अच्छा। आपका कैपिटल साइज इज गोइंग टू सिर्फ आपके स्केल को इंक्रीज करेगा। 1 लॉट, 10 लॉट, 100 लॉट, 1000 लॉट, वो आपके कैपिटल के ऊपर है। पर जो स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है वो 1 में भी उतना ही होगा, 1000 में भी उतना ही होगा। एक चीज है जो आपका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे जैसे हम ज्यादातर निफ्टी की बात करते हैं, उसमें इतनी एम्पल लिक्विडिटी है। जब आप कोई इलिक्विड स्टॉक में यदि चले जाएंगे, और यूजुअली हम वो एडवाइस भी नहीं करते हैं करना, वहां पे अगर डेप्थ ना हो तो आपको लिमिटेशन आ सकती है। बट जो हमारा इंडियन मार्केट है जिस हिसाब से मैच्योर हुआ है, आई थिंक हमको इंडाइसेस में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। और इंडेक्स में करें तो आपका व्यू, अगर निफ्टी आप 1 लॉट खरीदें या 1000 लॉट खरीदें, व्यू सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, कई बार है ना ये होता है कि जिसका जवाब सहज जी और कुणाल जी भी दे सकते हैं, कई बार ये होता है कि जब आप बैक टेस्टिंग करते हो रिजल्ट ठीक दिखते हैं है ना, और जब आप एक्चुअल स्ट्रेटेजी डालते हो तो रिजल्ट वैसे फिर आते नहीं, कई बार फिर एकदम लगता है मैंने सही तो किया नहीं। जैसे सिमिलर एक सिचुएशन है कि युद्ध के समय आपको, मुझे सबको पता है, जो एफआईज बेच रहे हैं उनको भी पता है, जो नीचे गिरा के युद्ध के बाद बाजार बढ़ता है। राइट, हजारों रिसर्च हो चुकी है आज तक की जिंदगी, लेकिन फिर भी गिरता क्यों है? करेक्ट। तो वो जो पीरियड बीच वाला है कि हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी जो आप डिप्लॉय करो, या तो स्ट्रेटेजी गलत है, या बैक टेस्टिंग गलत हुई, या वाकई में बीच में आपका पेशेंस स्ट्रेस करिए, तो सहज जी उसको कैसे संभालें फिर? सो देखिए, इसमें अगेन आपका जो जितना आपने बैक टेस्टिंग पे समय बिताया है और कितना डेप्थ में आप गए हैं, वो यहाँ पे मैटर करेगा। Correct. क्योंकि आज क्या है, कल की परिस्थिति कुछ और थी, आगे आने वाली परिस्थिति कुछ और हो सकती है, बट जो मार्केट की वोलेटिलिटी है वो तो सेम है। मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, न्यूज़ कुछ भी हो। तो अगेन मैंने यही आपसे अनिल जी पहले भी कहा था कि योर डेप्थ ऑफ बैक टेस्टिंग, राइट, और खराब टाइम में आपकी स्ट्रैटेजी ने क्या काम किया, उस पर यदि आप समय बिताएंगे ना, तो ये सब वोलेटाइल टाइम्स भी आपके लिए एक आराम से पीस ऑफ केक जिसको बोलते हैं, आप आराम से उसको निकाल पाएंगे। तो मेरी एक दरख्वास्त है, जो एल्गो कर रहे हैं और जो शुरुआत करना चाहते हैं, बैक टेस्टिंग में खूब टाइम स्पेंड कीजिए। और दूसरी बात, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप पेपर ट्रेडिंग करके भी एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको और मजबूत और तैयार करेगी असलियत में एक्सपीरियंस करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग। जितना नेट प्रैक्टिस करेंगे उतना मैच में अच्छा खेल पाएंगे। जी जी, Simple. perfect। बढ़िया एग्जांपल है। और रियल पिच अलग होती है, हाँ, रियल पिच में प्रेशर अलग होता है। रियल प्रेशर पे प्रेशर लगा है, बैक टेस्टिंग और रियल मार्केट का लेकिन अगर नेट पे प्रैक्टिस अच्छी की तो रियल का प्रेशर आप हैंडल कर पाएंगे, कर सकते हैं। बस वही वाली बात। बिल्कुल। तो बैक टेस्टिंग के साथ आप शुरुआत करें, उसके बाद जो है एक्चुअल मार्केट में छोटा छोटा करके आप ट्रेड करना चालू करें। इस तरह से जो है आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एल्गो को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आज हमने जाना कि किस तरह से एल्गो ट्रेडिंग में आप अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और एआई की मदद से जो है काफ़ी अपने रिसर्च को जो है शॉर्ट कर सकते हैं, इनफाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बेटर बना सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इसी शो को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे सारे गेस्ट का, जो अपने अपने इंसाइट शेयर किए और हमें इस पूरी इन्फॉर्मेशन का साझा किया। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।